Dear student, today we will learn chapter number 1 of science, that is nutrition in plant. Our first topic is nutrition. Now what do you mean by nutrition? पहले हम इसे समझते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए, अपने वॉर्न आउट सेल्स को रिपेयर करने के लिए, ग्रो करने के लिए उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। प्रोसेस जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ये न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं फॉर देयर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। फूड मेन सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का। प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए और अपनी डेली रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन कितनी तरह से किया जा सकता है, यानी कि इनटेक ऑफ फूड कितनी तरह से किया जा सकता है। दैट इज वी क्लासीफाई इट इन टू ग्रुप्स, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जैसे कि ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं। अब इनका ग्रीन कलर होता है क्योंकि इनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स में, जिसको कि हम क्लोरोफिल कहते हैं। प्लांट्स जिनके अंदर ये पिगमेंट होता है, ये पिगमेंट सन से लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है और फिर वो इस एनर्जी को अपना खाना बनाने में यूज़ करता है, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस तरह के न्यूट्रिशन को, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और उन्हें हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर अपने खाने के लिए डिपेंड नहीं होते। वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू खुद बनाते हैं। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस। नाउ फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, यानी कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि सनलाइट का यूज़ करके प्लांट्स, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। इस प्रोसेस में प्लांट्स रॉ मटेरियल सॉइल से लेते हैं और सन से सनलाइट, वाटर सॉइल से लेंगे, यानी कि रूट्स एब्सॉर्ब करेंगे वाटर को सॉइल से। नाउ लाइट, सनलाइट सोर्स है जिससे कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, जो कि हर एक प्लांट में अवेलेबल होता है बाय क्लोरोफिल, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एंड नाउ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट की लीव्स एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करती हैं। इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में, मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है, और लीव्स के अंदर इस फंक्शन के लिए एक स्पेशल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है और केमिकल एनर्जी में, यानी कि सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके और सॉइल से रॉ मटेरियल लेकर के अपना खाना बनाते हैं। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड जो लीव्स एब्सॉर्ब करती हैं वो गार्ड सेल की मदद से करती हैं, जिन्हें कि हम स्टोमेटा भी कहते हैं। लीव्स के अंदर एक छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि गार्ड सेल कहलाते हैं। प्लांट्स इन गार्ड सेल्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करते हैं और एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं।
स्टूडेंट, ये गार्ड सेल यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ गैसेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। यानी कि गार्ड सेल क्लोज और ओपन होकर के ये अपनी इस एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। स्टूडेंट्स, फूड प्रोड्यूसेस बाय फोटोसिंथेसिस इज स्टार्च। मीन्स फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो फूड बनता है उसे हम स्टार्च कहते हैं। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। ये फूड यानी कि जो लीव्स खाना बनाती हैं, उस खाने को, प्रिपेयर फूड को प्लांट के बाकी हिस्सों में एक पाइप नेटवर्क के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। इस नेटवर्क को हम फ्लोएम कहते हैं। अगर कोई भी ग्रीन प्लांट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा और ना ही बाकी अदर ऑर्गेनिज्म के लिए फूड अवेलेबल होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। फोटोसिंथेसिस के समय जो स्टार्च प्रोड्यूस होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक सफिशिएंट या एक फिक्स रेशो में होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फैट्स, प्रोटीन, इनको सिंथेसिस करने में हेल्पफुल होते हैं। प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है और प्लांट इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एब्सॉर्ब नहीं कर सकती। इसके लिए कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके सॉइल के अंदर सॉल्यूबल फॉर्म में कलेक्ट कर देते हैं। इस तरह से ये नाइट्रोजन सॉइल में मिक्स हो जाती है और फिर प्लांट रूट्स द्वारा इन्हें एब्सॉर्ब करके प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं और किसान इसे आर्टिफिशियल फॉर्म में क्रॉप्स को फर्टिलाइज़र के रूप में भी प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर अप टू हियर एंड इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉल मी। थैंक्स।